नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम जीएस और इंग्लिश के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज किए थे जिस पर कोई आवेश नहीं था और उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। इसे क्या कहा जाता था? इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। बात करें, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और यह परमाणु के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। न्यूट्रॉन की खोज से परमाणु संरचना की हमारी समझ में क्रांति आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लार्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? ये ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। बात करें, लार्ड खान मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था। यह हिंदू भगवान शिव को समर्पित और द्रविड़ वास्तुकला शैली की एक प्रारंभिक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? सिरका हो जाएगा। बात करें, सिरका किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इसमें एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से घटक होता है। इसका उपयोग भोजन को संरक्षित करने और स्वाद देने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोगाट बहने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। गीता फोगाट और बबीता कुमार जैसे फोगाट बहनों ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में कई पदक जीते हैं और महिला कुश्ती को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेक्स्ट बुक का ऑफर का आज लास्ट डेट है। आपको कूपन कोड सावन लगाना है जिससे आपको पास प्रो 351 है, वही पास प्रो में 439 से मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पेपर जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय दक्षिण वेधशाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ बना रही है? सेरो अरामजोनस, चिली में बनाया जा रहा है। ये टेलीस्कोप का मुख्य दर्पण 39 मीटर चौड़ा और इसका उद्देश्य पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट पर जीवन के संकेतों की खोज और डार्क मैटर का अध्ययन करना है। यह खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण छलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है? अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चक्कर लगाता है। अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी वस्तु को एक वृत्ताकार पथ में गतिमान रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक बृहस्पति के पास कितने पुष्ट प्राकृतिक उपग्रह हैं? 97 हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कई चंद्रमा जिनमें गैलीलियन चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। सबसे प्रसिद्ध है गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में किया गया था। इस समिति को कर सुधार समिति के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की कर प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए सुझाव देना था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजा चेलैया इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत में कर सुधारों का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1801 में किस अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ संधि करने और अपना आधा क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में इसका विरोध भी किया था? सादत अली खान द्वितीय ने किया था। बात करें, यह सहायक संधि के तहत हुआ था जिसमें भारतीय शासकों को अंग्रेजों के सैन्य सुरक्षा स्वीकार करना पड़ा था और बदले में अपनी सेवाओं को भंग करना पड़ा था। साथ ही अपने खर्चों के लिए अंग्रेजों को भुगतान करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है? गुलाबी नहीं है। बात करें, जूडो बेल्ट के मानक रंग सफ़ेद, पीला, नारंगी, हरा, नीला, भूरा, काला और लाल होते हैं। प्रत्येक रंग एक जूडोको के कौशल स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य को चित्रित करते हैं। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारक में से एक है। जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव उत्सर्जन प्रणाली में किडनी यानी गुर्दे में नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी यूरिया को मुख्य रूप से हटाता है? ग्लोमेरुलस हटाता है। ग्लोमेरुलस एक गुच्छेदार कोशिका नेटवर्क होता है जो रक्त के प्रारंभिक निस्पंदन के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे अपशिष्ट उत्पाद अलग हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला शब्द यानी इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था? तो फ्लैगमेटिक की बात करें तो यहाँ पर सही बात करें तो इसका सही वर्तनी जो हो जाएगा PHLEGMAT, ऐसे फ्लैगमेटिक का सही जो है स्पेलिंग एरर हो जाएगा।
फ्लेगमेटिक अर्थ शांत या आवेगहीन होता है। यह शब्द अक्सर किसी व्यक्ति के शांत और संयमित स्वभाव का वर्णन करने के उपयोग किया जाता है। लीनेज का सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, यानी स्पेलिंग एरर का था LINEAGE करेक्ट हो जाएगा लीनेज का। बात करें लीनेज का अर्थ होता है वंश या वंशावली। यह किसी व्यक्ति के पूर्वजों या परिवार के इतिहास को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया था और दिनेश कार्तिक मैन ऑफ द मैच रहे थे। पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम के कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। 1801 में सहायक संधि का भुगतान करने में विफल रहने पर किस भारतीय राज्य को अपनी आधी से अधिक जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? अवध को मजबूर किया गया था। सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के साथ किया गया एक संधि था, जिसके तहत राज्यों को अपनी संप्रभुता एक हिस्सा ब्रिटिश को सौंपना पड़ा था और बदले में ब्रिटिश सेना द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 7वीं पंचवर्ष योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1985 में शुरू हुआ था। 7वीं पंचवर्ष योजना की अवधि 1985 से 90 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य भोजन काम उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त करना था और यह राजीव गांधी सरकार के नेतृत्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके किन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था? उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के हराकर सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, जिससे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, लायन एंड पीकॉक नृत्य मोनपा जनजाति द्वारा सद्भाव और सह अस्तित्व के माध्यम से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। बात करें मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है और इसके नृत्य और संस्कृति में तिब्बती बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेग्लिजेंस का पर्यायवाची पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया था, तो केयरलेसनेस हो जाएगा। बात करें, ये इंग्लिश का प्रश्न हो जाएगा। नेग्लिजेंस का अर्थ होता है उचित देखभाल करने में विफल रहना या किसी कार्य में असावधानी बरतना। यह अक्सर कानूनी और चिकित्सा संदर्भ में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड वाक्य में रेखांकित वाक्य से हाउ मच का विपरीत क्या हो जाएगा? तो बात करें हाउ मच के एंटोनिम हाउ लिटल हो जाएगा। ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किन कारकों को मानव जनसंख्या प्रवास के लिए प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक माना जाता है? मिट्टी और खनिज दोनों को माना जाता है। बात करें पुश कारक वे हैं जो लोगों को किसी स्थान से दूर धकेलते हैं, जैसे गरीबी और युद्ध, जबकि पुल कारक वे हैं जो लोगों को किसी स्थान पर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर, बेहतर जीवन, प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी और खनिज दोनों की भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? पवन कुमार वर्मा ने लिखा है। पवन कुमार वर्मा एक भारतीय राजनीतिक लेखक और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखा है जो भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और समाज पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण है, बिल्कुल सही है। रासायनिक प्रतिक्रिया के में परमाणुओं को बनाया या नष्ट नहीं किया गया, सर दोनों कथन सही दिया गया है। बात करें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने आधुनिक रसायन विज्ञान का नींव रखा। हालांकि बाद में परमाणु के भीतर उप परमाणु कणों की खोज ने अविभाज्य वाले हिस्सों को संशोधित किया, फिर भी इसके कई मूल सिद्धांत आज भी मान्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। प्रमोद भगत एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। वह भारत के सबसे सफल पैरा एथलीटों में से एक है। तो आज के फर्स्ट सेट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैंने बहुत सारे जो अलग से एक्स्ट्रा वीडियो कराया हुआ है, जाके जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है उन सभी को रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का ऑफर का जो है मात्र कुछ घंटे शेष बचा हुआ है। आज लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की, जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं
इसलिए जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ ये ऑफर मात्र 3-4 घंटे बचा हुआ है, जाकर जल्द से जल्दी परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।